हेलो, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि भाई ठीक होंगे। कल कोई व्लॉग नहीं आया भाई, बच्चों के पेपर चल रहे तो इनकी थोड़ी सी शाम को तैयारी करवाई थी। आज भी कुछ शूट नहीं किया, ज़्यादातर दिन में भी थोड़ा बहुत किया, वो दिखावेंगे। अभी भाई 8-10 दिन इनके पेपर है, तब तक व्लॉग ऐसे ही आएंगे, छोटे मोटे ही बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बन पाएंगे। अब भी ये पढ़ाई कर रहे बच्चे। इनके वो बड़े टीचर भी पहले आवे थे, वो तो चले ही गए थे। ये यहाँ पे दूसरी जगह ही जाते हैं ट्यूशन करने के लिए। देखो भाई आँख में ये बढ़ती जा रही, कई तरीके की दवा बदल ली, पता नहीं है भाई क्या तो हो गया क्या नहीं। ये देखो दवा आज भी आई थी 250, दिखा रही कितने की आई। ये वाली है कुछ इस तरीके की, अभी रेट देख कर बताती हूँ इसका। रुक जा, 140 की है भाई, ये 140 की दी। देखो 100, हाँ 140 की है ये, बढ़िया बता रहे दवाई। 2-3 बार गिर ली, कल देखती हूँ सुबह आराम नहीं लगे तो भाई डॉक्टर कहीं जाऊंगी फिर। ऐसा कुछ नहीं, आँख का मामला है। ये देखो लाली काफी हो रही भाई, लाल ये पता नहीं क्या होगा, इसमें चुभन सी भी रहती है। और ये पढ़ाई कर रहे थे, मानते नहीं भाई, ये इतनी अंधी उतारते हैं। ये ना बिल्कुल कितना भी समझा लो बच्चों को, इनका नहीं लगती। ये यहाँ बैठ कर याद कर ला आराम से। तमें नहीं भाई शर्म, तम भाई पूरे बेशर्म हो तुम, तमें शर्म नहीं आती। तमें तोते जिड़ाल कितने ही समझा लो, सारा दिन खाने की पीने की कितना भी समझा लो, कितना भी जो इनकी समझ में बात आती हो। तोते जिड़ाल सिमझा तुम कहा भाई ये 10 दिन है पेपरों के, पढ़ लो पर थारी खोपड़ी में नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी। मैं भी टंडी लाकर इतना जी दुखी कर रखा, कहीं लिकड़ कहीं चली जाऊंगी अंत जिस दिन जाऊंगी। फिर खूब रोइए मुंड पकड़ गए। हाँ कहीं सुने की नहीं मानता बिल्कुल भी। हम लोग कह रहे रे भाई पढ़ ले आराम से, 10 दिन है पढ़ ले। हाँ लिख कर देख ले, और ना बनाइए कुछ भी। अब की बार तो भाई यहाँ ट्यूशन है नहीं, मैं ये सोच रही कि बच्चों को लेकर भाई सामने रहने लगूं। सोचती हूँ, मेरा विचार तो अब यही है, क्यों गांव में भाई कोई ट्यूशन वाला नहीं है और मेरे से पढ़ाई नहीं जाती। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की सभी इंग्लिश की किताबें, और भाई हमारी पढ़ाई है भी नहीं है मेरे जैसी। मैथ तो मैं इनका पढ़ा देती हूँ, मैथ भी अंग्रेजी में है पर सवाल लगते हैं मेरे से। मैथ अच्छा है मेरा काफ़ी अंग्रेजी से, तो मैथ तो मैं पढ़ा भी लेती हूँ, अंग्रेजी नहीं मेरे से पढ़ाई जाती भाई। काफ़ी हार्ड बुक है इनकी, अभी सही कम से भी कम 7 किताब है भाई, एक ही हिंदी की है, सभी अंग्रेजी में। और पहले भी बता था ये शामली का सबसे बेस्ट स्कूल है भाई, सेंट फ्रांसिस विदेशी शाखा का। तो यहाँ पे कोई गांव में तो टीचर रहा नहीं भाई इसका, अब बाहर ही देखना पड़ेगा। यहाँ बाहर ही शामली में इनके स्कूल की टीचर पढ़ाती है, उनके पास ही देखना पड़ेगा कहीं पे। या तो भाई रोज ले जाने पड़े बच्चे या लाने पड़े, एक तो कोई काम हो। लेकिन रोज लाने ले जाने में भाई सर्दियों में आकर दिक्कत आ जाएगी बच्चों को, क्यों 4 बजे तो स्कूल से ही आते हैं। उसके बाद वही 4 बजे से आकर खाना भी खावे, ड्रेस निकाल ले कपड़े, तो समय नहीं बचता। 5 बजे सर्दियों में दिन छिप जा तो वो भी समय नहीं मिलने का। सर्दियों में 2-3 महीने फिर पढ़ाई नहीं हो पाने की। गर्मियों में तो ये है भाई यार, फिर भी लेडीज है भाई केली, जब रोज आ जा लगा पता नहीं भाई, गांव का ऐसा ही माहौल है, ऐसा ही वो रहता है। कोई भी भाई अपना पैज पकस निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी पर कोई भरोसा नहीं आज के समय में। तो गांव में से रोज आना जाना, मैं स्कूटी भी सीख लूँ वैसे तो भाई मेरे पे आती है थोड़ी बहुत, पहले चला लेती थी। लेकिन भाई हाथ साफ होने में वो होने में भाई, ये तो अब स्कूटी हल्के टाइप की आ रही, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन में सीख जाएंगे अगर चाहेंगे तो। देखना पड़ेगा अभी। साइकिल तो मैं चला लेती हूँ, और इनका भी ये पेपर हो जाएंगे इसके बाद सोचते हैं। मैं तो भाई शामली सोच रही अब की बार बच्चों का भविष्य बनाना, तो भाई ना यहाँ तो कोई टीचर है नहीं, जब अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ भाई साल में इनके
ये देख लो 55-56 हजार रुपये जा 3-3 महीने के करके, साल में 3 बार जमा होते हैं। 3 महीने के एक बार, 3 के एक बार, 3 के एक बार, इस तरीके से जाते हैं इनके 50-56 इसके इर्द गिर्द फीस रहती है। अब तो पेपरों की जुड़ का 56 गए, और वैसे 38, 40, 45 तक देनी पड़ती है। और गड्डी जाती है भाई 1-1 हजार में इनकी गड्डी दोनों की, और 1-1 हजार ट्यूशन के हैं दोनों बहन भाइयों के। ये देख लो भाई काफ़ी खर्चा है। और ये कहने के बावजूद भाई बच्चे पढ़ते नहीं, बहुत लापरवाह हो रही है ये। एक ही आदमी चाह भाई इनके पीछे, फिर काम वाम नहीं का नहीं काम चलता। ये है भाई, ये कहता है तो मुंह उठा कर गाँव में कि क्या काम करा है, 2 रोटी पोवे 2 रोटी पोवे। भाई 2 रोटी पोने में भी काम करने वाली अगर ये आदमी लगाओगा तो लगा कर देखो 6-7 हजार रुपये लेती है ये 2 रोटी पोने के लिए भी। ये आदमी है भाई, कुछ भी बकवास कर लो, कुछ भी कह लो, जुबान के आगे मैदान पड़े भाई, किसी को कुछ नहीं कहा जाता। अपना ये है कि चुपचाप है भाई, अपना समय काट रहे, और क्या। चलिए भाई, आज जो भी कुछ किया दिखाती हूँ आप लोगों को। ये भाई शाम का समय है, आज थोड़ा सा लेट हो गया भाई घास करने को। मैं बच्चों को लेकर लौट गई थी, सुबह 4 बजे उठी थी भाई, ना पढ़ा था थोड़ा सा 2 घंटे 6। अब ये 7:30 बजे से चले गए थे स्कूल, और घास कमी था आज यहीं पड़ी थी, ये डाल दी। भैंस को ज़्यादा घेर दिया भाई, ये दूध दे देगी छिक्के उसे, फिर भी घेरा जाएगा। वो दूध नहीं देने की, थोड़ा और बच रहा वो कटिया को डाल दूंगी। और ये देखो इन्होंने भाई सारे को गंदगी फैला दी। अपने नीचे भी यहाँ साफ सफाई करेंगे, दूध पीने को चाह तो भाई साफ सफाई भी करनी पड़ेगी इनके नीचे। और ये कटिया को डाल दिया, इसमें अब जई मिला लेंगे थोड़ी सी। ये हरी हरी जई आने लगी भाई, हरे चारे को पहले एक कटिया जई नहीं खाती थी, लेकिन अब इसे धीरे धीरे आदत होगी जई खाने की। पहला ये 2-3 दिन इसने खाया नहीं, घास तो ख़त्म ही होगा, आज थोड़ा ही बच रहा। शाम को कटेगा तब जाकर घेरा जाएगा। और ही नहीं इतना भाई इनका बेचारों का पेट में कुछ शांति सी हो जाएगी खा के इसे। ये भैंस को डाल दिया मैंने ज़्यादा सा, 2 तसले के करीबन। ये छिक्का फिर दूध दे देगी, चोकर लड़ा दिया इन्हें, खा लेंगे ये आराम से। चोकर को भाई घास पर डाल देते हैं, बहुत खुश होकर खाते हैं पशु। ये अनाज होता है भाई जो उसका ये रहता है, जो जैसा भाई गांव में रहते हैं। वीडियो में मैं ये बता रही थी भाई, जो ये चोकर होता है कि पशुओं को डालते हैं, ये भाई अनाज होता है इसका। ये होता है अनाज को तो भाई ये जो पैकिंग वाला होता है उसे छान के और पन्नी में ही पैक कर देते हैं। पर गांव में भाई इसे छलनी से छानते हैं, जो पिसवाते हैं ये गेहूँ। और शहरों में भाई जो ये पैकेटों का आता है, इसमें ये छना छना आता है, और जो उसका उसमें से ऊपर से निकलता है भाई उसका छानस रहता है। ये इसे चोकर बोलते हैं। ये पशुओं के लिए भाई 1400 का एक कट्टा आता है, ये पशुओं को डालते हैं। वो लोग भाई छोटा ही है, वो लोग का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे नई सुबह के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई सभी को राम राम।